ये टीवीएस अपाची BS6 बाइक का थ्रोटल बॉडी जिसे हम क्लीन करने वाले हैं। तो क्लीन करने के बहुत से भाई के पास यानी कि इसका सिस्टम पता नहीं होता है किस तरीके से आखिर हम क्लीन करें। वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि यानी कि इसके अंदर से ब्रश वगैरह मार के यानी कि इसे अच्छी तरीके से क्लीन करके फिर लगा देते हैं और इंजेक्टर को भी यानी कि साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ भी जानेंगे कि इंजेक्टर आप देसी जुगाड़ के ज़रिए से किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्लेट में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कचरा है, जो कि ये सारा इसके अंदर से निकला। बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा इसके अंदर कचरा था कि पूरा यानी कि ये भर चुका है कचरे के ज़रिए से। और हमारी बाइक यानी कि मिसिंग की प्रॉब्लम, चाल नहीं रुकने की प्रॉब्लम और भी ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम आने लगता है अगर इस तरीके से इसके अंदर कचरा डस्ट रहेगी। तो फाइनली यहाँ से हमें एक दांत मांजने वाला जो ब्रश होता है उसके ज़रिए से आप सारी कचरा को, डस्ट को यानी कि अच्छी तरीके से वॉश कर ले। पहले आप चाहे तो पेट्रोल के ज़रिए से भी वॉश कर सकते हैं, या तो जो थ्रोटल बॉडी क्लीनर होता है उसके ज़रिए से भी वॉश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले पेट्रोल के ज़रिए से इसके अंदर जो बीच की हॉल है यहाँ पे हम इसे साफ़ करेंगे, और जो भी सेंसर वगैरह हैं वो सभी चीज़ें इनकी थ्रोटल बॉडी क्लीनर के ज़रिए से ही हम इसे साफ़ करेंगे। तो ब्रश के ज़रिए से जितने भी सुराख है इन सभी सुराखों को आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। तो टोटल हमने क्लीन कर दिया। अब यहाँ से हम पेट्रोल के ज़रिए से बीच की जितनी भी जगह है उन सभी जगहों की डस्ट को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो पहले हम पेट्रोल से यानी कि साफ़ सफाई करते हैं, और जो भी इसके सेंसर वगैरह हैं वो सब यानी कि हमें क्लीनर के ज़रिए से साफ़ करना है। फिर इसकी जो इंजेक्टर है उसे हमें क्लीन करना है। और इस इंजेक्टर यहाँ पे ये सेंसर देखें गाइस, कितनी ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर। ये देखें आप किस तरीके से यानी कि कचरा है। तो ये सब इतना गंदा होने के बाद हमारी बाइक के अंदर हालांकि ऐसी प्रॉब्लम आने लगता है। तो यहाँ पे अब हम इंजेक्टर साफ़ करेंगे, और जिसका हमने 2 वायर इसमें इंजेक्टर में जो कैप होता है उसमें 2 वायर लगाया है, और उधर से हमने क्लीनर लिया, उसमें एक पाइप लगाया जिसमें टेप लगा के आपको साइज़ उसका करना है, और फिर उसे वहाँ पे लगा के बैटरी के अंदर गाइज पूरा 12 वोल्ट चार्ज नहीं होना चाहिए, 8-9 वोल्ट इस तरीके से चार्ज होना चाहिए। तो मेरे पास जो बैटरी है उसमें 9 वोल्ट चार्ज है। तो यहाँ पे इसे क्या करना है, हल्का हल्का सटाना है। ये देखिए, सिर्फ आपको हल्का हल्का ऐसे यानी कि सटाना है और छोड़ना है, और वहाँ से आपको दबाना है उसे। ये देखिए पहले यानी कि उल्टी तरफ से हमें साफ़ करना होता है, उस तरफ आपको पाइप लगाना है। जिस तरीके से जिस तरफ पेट्रोल फेंकता है उस तरफ में पाइप लगाना है, और उस तरफ से अगर हम पहले क्लियर करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो भी डस्ट होता है वो यानी कि बाहर निकल जाता है। और फिर इस तरफ से आपको पाइप लगाना है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे हमें पाइप लगाना है, और फिर अब इस तरफ से यानी कि करना है। उस तरफ से करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो डस्ट है, जो मोटा सब है, वो सब यानी कि बाहर की ओर फेंक देता है। और अगर इसी तरफ से हम शुरू से ही यानी कि करते हैं तो फिर क्या होता है, मोटा मोटा अगर कचरा होता है तो वो यानी कि गाइज बाहर नहीं निकलता है सही तरीके से। जो रियल तरीका है साफ़ करने का वो यही तरीका है कि इस तरीके से आप अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सेम उसी तरीके से जैसे हमने बताया आपको, सेम उसी तरीके से आपको एक बार कभी सटाना है, कभी छोड़ना है। इस तरीके से, ऐसे नहीं कि सटा के रखना है, वैसे नहीं करना है। तो अभी हमारा पेट्रोल ये देखें पूरा क्लियर आने लगा। ये देखें, इंजेक्टर अगर ख़राब होता है तो क्या होता है कि यानी कि छोड़ छोड़ के पेट्रोल देता है, या तो हल्का पेट्रोल देगा, जिस तरीके से प्रेशर बनना चाहिए उस तरीके से ये छिड़काव नहीं कर पाता है। तो उससे भी आप समझें कि हमारा इंजेक्टर ख़राब हो चुका है। फिर मैं दिखाता हूँ, इसे अच्छी तरीके से गाइज हम क्लीन करेंगे ताकि जल्दी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे देखिए, हमने इस पाइप में यानी कि टेप लगा के इस मोटा वाला पाइप की साइज हमने बनाया है। यहाँ पे गाइज बार बार ये खुल रहा है, सही तरीके से ये फिट नहीं हुआ है, इसीलिए जब भी हम दबाते हैं यानी कि ये खुल जाता है। तो अब हमने अच्छी तरीके से इसे टाइट किया है, और अब देखते हैं ये हालांकि खुलना नहीं चाहिए।
तो यहाँ से आपको एक बार लगाना है और छोड़ना है, और उस तरफ से यानी कि आपको तेल छोड़ना है, यानी कि उसे दबाना है। इस तरीके से 8-9 बार 10 बार आप कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से यानी कि क्लीन हो जाता है। इसके अंदर से जो भी डस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, और पेट्रोल की जो सप्लाई है वो भी पूरा क्लियर हो जाता है। अब पूरा क्लियर इसका ऑयल यानी कि छिड़काव कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ से हम 1-2 मरतबा और करके ये क्लियर करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से यानी कि हमने इंजेक्टर को क्लीन किया। चाहे आप भी इस तरीके से अपने से जुगाड़ करके इंजेक्टर को क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बाइक की इंजेक्टर हो। प्रेशर इसकी यानी कि सही होना चाहिए। 2-4-5 मरतबा करने के बाद इसकी जो प्रेशर है वो पूरा क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है बिल्कुल। यहाँ देखिए आप किस तरीके से फुहारा है इसका। तो चलिए अब हम इसे सेटिंग करते हैं और आपको सेंसर वगैरह दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसे क्लीन किया। तो यहाँ पे देखें हमने ये सभी सेंसर को, यहाँ पे पूरा डस्ट था इन सभी चीज़ों में। तो इसके जब भी आपको साफ़ करना है, इसके अंदर छोटा छोटा ओरिंग होता है जो कि आपको पेट्रोल से इसे वॉश नहीं करना है। पेट्रोल से वॉश करने के बाद वो ओरिंग ख़राब हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब भी आप इसे वॉश करें तो क्लीनर के ज़रिए से आप इसे वॉश करें। यहाँ पे देखें उसके ज़रिए से क्या होता है कि हमारा रबड़ ओरिंग जो होता है वो यानी कि ख़राब नहीं होता है। ये पहले कितना ज़्यादा गंदा था, ये अब देखें बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, और आगे किस तरीके से वीडियो चाहिए ये भी आप ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।